मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखो अपना सेल साइड का प्लान है और मार्केट में हुआ क्या है। सेलिंग जो आ रही है, देखो सेलिंग सही तरीके से आ रही है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे बहुत तेजी की बाइंग आई। हो सकता है दूसरे लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, उनकी एसएल खाए मार्केट ने, और मार्केट को एक पोजीशन मिल गई सेल करने की, फिर एक सेलिंग भी आई यहाँ पे। यहाँ भी लोगों को मौका दिया गया, उनके एसएल भी खाए, वापस नीचे भी आ रहा है। तो सही है मार्केट जिस तरह से चल रहा है। और कल भी मार्केट में यही किया था। यहाँ पे देखो ये भी आप देखोगे, सेलिंग आई, लोगों को सेल करवाया, एसएल खाया, उसके बाद नीचे चल रहा है। तो ये आराम से नीचे चल सकता है मेरे अकॉर्डिंग। और जो भी हम मार्केट में चीज़ें देखते हैं, यही देखते हैं ना खास कर, तो कि मार्केट में सेलिंग कितनी आ रही है। तो देखो धीरे धीरे आ रही है आराम से। लोगों को सेल करने का मौका मिला है। अगर यहाँ पे लोगों को सेल करने का मौका मिल रहा है ना, तो लोग यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी मौका मिल चुका है सेल का। लोग उसके पीछे भागते हैं जो उनको मिलता नहीं है। यहाँ पे लोगों को बाई करने का अगर मौका मिलेगा तो उसमें ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि अब सेल में मौका नहीं मिला तो वो सोचेंगे रिवर्सल रिवर्सल, ऐसा कुछ देखते रहेंगे लोग। और मार्केट में जो सेलिंग आई वो ठीक ठाक रिट्रेसमेंट के साथ भी आई है। यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे थे उनको निकाल के आई, तो आराम से सेल में जा सकता है मार्केट। और इसमें खास देखने के लिए कुछ रहता नहीं है। दो तीन चीज़ें देखनी होती हैं मेरे लिए तो। वैसे तो देखने को हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन हज़ारों चीज़ें अगर देखने गया तो फिर ट्रेड नहीं ले पाऊंगा मैं। अब कल क्या हुआ था, मैं कल का देख लेता एक बार। कल बार ये हुआ था मेरे साथ कि मैंने थोड़ा सा 2 दिन से ट्रेड नहीं किया था, इसलिए मैंने जैसे ही मार्केट में एक रेड कैंडल बना और फट से मैं कूद गया मार्केट में। मेरे कूद से ही मार्केट ने मुझे आसमान की तरफ कूदा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होता है। ये गलती ऐसा तो है नहीं कि अनोखी गलती है, पहली बार हुई थी मुझसे तो होने दो। लेकिन आगे से ये गलती ना हो इसकी कोशिश करेंगे। डायरेक्टली तो नहीं कूदेंगे, देख लेंगे कम से कम एंट्री किस तरह कर सकते हैं। फिर अगर हम कैसा है, देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है, मान लो ऊपर जाता है यहाँ पे, तो हमको वेट करना है थोड़ा बहुत कि मार्केट होल्ड कर रहा है, दूसरे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर रेड बनता है तब भी थोड़ा देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, रिकवर तो नहीं कर रहा है, नीचे रह रहा है, क्या कर रहा है। उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। और जिस तरह का मार्केट है ना, यहाँ पे बनेगा ट्रैप। और अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो यहाँ पे प्रीमियम वगैरह को भी देख सकते हैं हम लोग, नज़र लगा सकते हैं थोड़ी सी। जैसे कि यहाँ पे सेंसेक्स देखा है, सेंसेक्स की अगर प्रीमियम देखें हम लोग, तो अभी सेंसेक्स का जो प्रीमियम मुझे चाहिए, मुझे अगर मैं लूँगा तो 400 500 चल रहा है। ठीक है, 77 400 के आसपास को देखते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। 77 400 की जो पुट है वो कैसे नज़र आ रही है, क्या इसमें बढ़ रहे हैं प्राइस इसके, या फिर कल के जैसा वो हाल हो रहा है, घट रहा है। देखो अभी एक कॉल है, पुट है 77 400 की, नीचे जा रही है। तो अभी हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि कल हमने गलती की थी ना, वो नहीं करना। मार्केट चल रहा है ऊपर, अच्छी बात है। कल क्या था कि एक रेड कैंडल बन रहा था यहाँ पे ऐसा, और उसके बाद भी जो पुट के प्राइस हैं वो नहीं बढ़ रहे थे, मतलब वो घट ही रहे थे रेड कैंडल पे भी। आज तो ग्रीन कैंडल बन रहा है तो बात ही अलग है। ठीक है, हद से हद कितना जाएगा। यहाँ तो ऑलरेडी असल खा ही चुका है इस जगह तक, तो ऊपर जाके करेगा क्या है। अभी भी देखो पुट के प्राइस बहुत ज़्यादा घट रहे हैं। अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, वेट करेंगे। 500 के आसपास आ चुका है, तो उसको भी देख लेते हैं। वैसे एट द मनी नहीं, थोड़ा दूर का ही सही रहेगा। तो अभी भी देखो कुछ नहीं करने का, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रीन ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी ठीक ठाक होल्ड कर गया। बैंक निफ्टी सही है यहाँ पे सेल के लिए, अच्छा है। और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने भागना शुरू कर दिया अप साइड के लिए। ये थोड़ा खतरनाक है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऐसा है क्या कि यहाँ पे कोई सेल करके बैठा हो मार्केट में, उसको मार्केट वो करे, उसका लॉस कराने में पड़ जाए, लगता तो नहीं है। इसका ब्रेकआउट हो जाएगा फिर तो सेलर वैसे ही निकल जाएंगे। सेल ही करना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा फास्ट मोमेंटम होता तेजी का, बहुत ज़्यादा फास्ट, लोगों को सेल करने का मौका नहीं मिला होता, फिर यहाँ पे आता, तब यहाँ पे हम बाई कर लेते, मार्केट ऊपर चला जाता। इस तरह के चार्ट है, मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए। जब तक जा रहा है, जब तक हाथ नहीं लगाएंगे। जैसे ही मार्केट में मिला हमको थोड़ा बहुत मौका मिला, टाइम मिला, किस तरह काम कर रहा है, जब तक जा रहा है जब तक हाथ नहीं लगाएंगे, तब तक तो जाने देते हैं उसको। लॉस लेने से फायदा नहीं बेवजह। जो गलती कल किए थे वो गलती आज नहीं करेंगे।
ये चार्ट पता है कैसा बनेगा, जहां तक समझ रहा हूँ तेजी का चार्ट है, उसके बाद धीरे 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 ऐसा 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 आता रहेगा। ऐसा कुछ चार्ट बनाने की कोशिश है इसकी। बैंक निफ्टी का चार्ट सही है सेलिंग के लिए, आराम से यहाँ पे कहीं पे सेल बनेगा और आराम से गिर जाएगा। थोड़ा सेंसेक्स वगैरह ऊपर जरूर निकल गए ये सब, लेकिन ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा धीरे धीरे, ऐसा ऐसा कुछ करके आएगा यहाँ पे, ऐसा ऐसा फास्ट तो नहीं आएगा ये, लेकिन हाँ धीरे धीरे आएगा ये। ठीक जैसे यहाँ पे हुआ था ना, सेम वैसा ही कुछ होने वाला है कि यहाँ पे तेजी से ऊपर गया, धीरे 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 नीचे, ऊपर जाके क्या करेगा, ऊपर एसएल वगैरह है किसके। यहाँ पे अगर कोई बैठा था यहाँ पे सेल करके, यहाँ पे मार्केट इतनी तेजी से ऊपर गया था, उनकी एसएल यहाँ पे हिट हो जाते और भी ऊपर चला जाता है। लेकिन यहीं से क्यों घूम गया वो, इसका मतलब अपर साइड एसएल नहीं मिल रहे थे उसको, यहाँ पे एसएल नहीं मिल रहे थे, मार्केट धीरे 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 करके नीचे आया आराम से। हम्म मार्केट अब बहुत सीरियसनेस चल रही है, मार्केट को कुछ खतरनाक तरीके से घुमाया जा रहा है यहाँ पे। बैंक निफ्टी को भी देखो, ऊपर जाके करेगा क्या है, लेकिन जा रहा है ऊपर, देख रहे हो प्रीमियम वगैरह खत्म हो रहे हैं वाले। 400 वाला प्रीमियम देख रहा था मैं, कितना गिर चुका है। कल जैसी गलती नहीं करनी अपने को, वेट करना है यहाँ पे, तो एक हाई के आसपास तो पहुंच चुका है मार्केट, और डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह भी करने की ट्राई कर रहा है। बैंक निफ्टी भी सीधा भागना ऊपर शुरू कर दिया ये वाला। ये सिर्फ जिस तरह से ऊपर जा रहा है ना, आसपास कोई अगर सेल करके गलती से बैठा तो उसको निकालने के लिए जा रहा है, बाकी आना नहीं चाहिए इसको इस तरह से। ये ऊपर जाने की तैयारी नहीं है इसकी। ये सिर्फ और सिर्फ एक परेशान करने के लिए जा रहा है ऊपर। एक दो कैंडल और देखेंगे, अभी तो चल रहा है देखो खतरनाक तरीके से। अच्छा अच्छा, 500 वाली देखेंगे हम इसको। चल रहा है अभी तो चलने देते हैं, जब तक मार्केट ऊपर भाग रहा है, अभी हाथ लगाने से फायदा नहीं है। मार्केट ने कलेश कर दिया यहाँ पर। यहाँ पे सेल में बात नहीं बनेगी, नहीं। जहाँ से मार्केट है ना अभी, यहाँ से अगर रेड कैंडल में सेल वगैरह करने की ट्राई करूँ मैं, देखो पहले तो एक कैंडल छोड़ दिया इसने ये वाला, ये यहाँ से अगर सेल में जाएगा दूसरे लोग भी सेल करेंगे, क्योंकि बाई तो कोई कर नहीं पाया यहाँ पे। तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर चल सकता है, अभी एक ब्रेकआउट और देगा फिर हो सकता है गिरे। एक ब्रेकआउट और देगा ये। कम से कम सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो ये हाई बनाया ना इसका। लेकिन इतने ऊपर आ गया यार, इसको गिरने के बारे में कैसे सोच रहा हूँ मैं। यहाँ तक आ गया, लेकिन बात वही है ना कि जितना मोमेंटम मार्केट कर चुका है, इतना मोमेंटम जितना ये कर चुका है, इतना इतना तेजी से, क्या इतना मोमेंटम और करेगा ये।
जिस तरह से किया है मुझे तो नहीं लगता कि इतना मोमेंटम वर्क करेगा। हो सकता है साइडवेज हो जाए यहाँ पे, लेकिन रहेगा रहेगा वो नेगेटिव ही, साइडवेज टू नेगेटिव ही रहेगा फिर। ये पॉजिटिव रहेगा तो कभी भी गिर जाएगा फिर ऐसे खतरनाक तरीके से, क्योंकि किसी को मौका नहीं मिला यहाँ बाई करने का। मुझे तो नहीं लगता कोई बाई कर पाया यहाँ पे, कोई बाई नहीं कर पाया यहाँ पे। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोग बाई करेंगे फिर। अगर यहाँ पे लोगों ने बाई किया इस जगह, तो फिर मार्केट आराम से गिर जाएगा। लेकिन आप बोलोगे भैया यहाँ पे बार बार नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, आप फिर गिरने का बोलोगे आप, भाई फिर रेंज समझ लो, रेंज में नीचे आना चाहता है, वैसा ही कुछ है। वेट करेंगे अभी तो मार्केट में, जो गलती कल की थी वो आज नहीं करेंगे, और वेट करेंगे मार्केट में थोड़ा हुआ तो ऊपर चलने का, उसके बाद ट्रेड बनाएं। क्योंकि इस जगह मार्केट जहाँ पे चल रहा है ना, हो सकता है यहाँ पे बायर और सेलर दोनों आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को टाइम दिया जा रहा है, बायर भी आ रहे हैं और सेलर भी आ रहे हैं। हमको कम रिस्की ट्रेड चाहिए, हम यहाँ पे बाई करेंगे मार्केट में, यहाँ पे बायर आएंगे, यहाँ पे बायर आएंगे, क्योंकि किसी को मौका नहीं मिला, अपने मार्केट गिरने का डर है। तो अभी नहीं, लोगों को कंफर्मेशन कब आएगा बाई का, जब मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देगा, फिर वहां पे हम सेल करेंगे, आराम से गिर जाएगा, फिर लोग सोचते रहेंगे अब क्या करें क्या करें। अभी तो दोनों तरह के ट्रेडर आ रहे हैं, इधर कुछ भी नहीं कर सकते, सच बता रहा हूँ। ना तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं और ना यहाँ पे सेल कर सकते हैं, भले ही कितना कैसा तेजी का कैंडल बन जाए। एक ब्रेकआउट होगा उसके बाद यहाँ पे सेल वगैरह होगा, कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। सबको मौका मिल रहा है यहाँ पे, दूसरे लोग भी तो काम कर रहे हैं इधर, हम कैसे काम कर सकते हैं, हमको वहां काम करना है जब दूसरे लोग काम ना करें। एक ब्रेकआउट और पॉसिबल है अभी, ये वाला फिर हो सकता है गिरे यहाँ पे। ये वाला हाँ, इसी मोमेंटम की बात कर रहा था मैं, कि इस तरह के कैंडल और बनेंगे इधर। यहाँ पे देखो मौका मिल गया है बायर को सेलर को दोनों को, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बैठ चुके हैं इस जगह। ये जो आपको दिख रहा है एरिया, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों को मौका मिला है। अब यहाँ पे सिंपल, जो सेल कर रहा था उसका तो एसएल गया, एसएल जा रहा है यहाँ पे। जो बाई करके बैठा था उसको नजर आ रहा प्रॉफिट, और हमको इनको ही टारगेट बनाना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, क्योंकि मार्केट पता नहीं कितना चले कितना नहीं चले। थोड़ा 2 मिनट और रुक जाते हैं यहाँ पे हम लोग, चल रहा है जब तक, क्योंकि मार्केट अगर उनको टारगेट बना रहा है सेलर वगैरह को, दूसरे लोगों को, थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ही निकल जाए, बायर भी प्रॉफिट में आ जाए, फिर और भी खतरा बढ़ जाएगा हमारे लिए। मैं चाहता हूँ पता है क्या मार्केट में, मैं चाहता हूँ मार्केट यहाँ पे रहे, यहीं पे घूमे 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 घूमी करे और नीचे रहे, ये ऊपर ना जाए अब ज़्यादा, यहीं पे घूमी घूमी करते रहे, घूमे घूमे, उसके बाद अपना पैसा बनेगा यहाँ पे। अभी तो देखो मार्केट खतरनाक चल रहा है, प्रीमियम वगैरह की तो हालत ख़राब है, फुट वालों की। ये देख रहा हूँ, हम जो 500 600 देख रहे थे, अब 600 को देखना पड़ेगा हमको। बैंक निफ्टी में ठीक ठाक चल रहा है मोमेंटम सेल वगैरह के लिए, सेंसेक्स में भी है। बस 1 2 मिनट रुक जाते हैं, लोगों को आ जाने देते हैं थोड़ा काम करने के लिए। बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है यार मार्केट में, बहुत तेजी की फ्लक्चुएशन है, ऊपर नीचे, ये तो बहुत। निफ्टी में भी रिकॉर्ड वगैरह हो चुका है, इसलिए वो लगा ठीक ठाक तरीके से। यहाँ पे तो टाइम दिया गया लोगों को सेल वगैरह करने का। मेरा दिल तो धक धक कर रहा है बाबा। थोड़ा बहुत देखते हैं, 1 2 कैंडल और देखते हैं, 1 2 कैंडल ग्रीन बनने देते हैं, बनेगा एक आधी ग्रीन तो बनेगा यहाँ पे। अगर इसको बाहर को फंसाना है, नीचे जाना है, तो प्रॉपर इस तरह से तो नहीं जाएगा, टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट आया ऐसा तो है नहीं कि ऐसा गिर जाए। ऐसा तो होता नहीं मार्केट में कि ऐसा आया ऐसा गिर गया, इतना तो हम नहीं सोच सकते। हमको ऐसा देखना पड़ेगा, ऊपर आया, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, टाइम स्पेंड करे, घुमाने का तैयारी तो हो जाए, फिर यहाँ पे सेल करो, फिर प्रॉफिट वगैरह लो। बहुत फ्लक्चुएशन है मार्केट में, पता नहीं क्यों। कुछ पॉलिसी वॉलिसी आई है क्या आज, एक बार इसको देखें, क्या हम क्या बोलते हैं इसको,
इंडिया विक्स को देखें यहाँ पे हम कैसा चल रहा है। 13 के आसपास है विक्स, ठीक है। हम्म, हम्म, यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग भी निराला। जू 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 जू। यहाँ पे कम से कम ये 590 के ऊपर चलेगा ना, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। प्रीमियम को थोड़ा बढ़ने दो, उसके बाद उठाएंगे। अभी छोटा प्रीमियम उठाने के चक्कर में मार्केट यहाँ से वो डुबा देगा हमको पूरा, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये फ्लक्चुएशन बहुत तगड़ी है मार्केट में। मार्केट को सारा दिन ऊपर न ले जाए। अगर यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल नीचे आ जाए ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे बाई में चला जाऊंगा। पता है क्यों? कि यहाँ पे जो लोग बाई कर रहे नहीं कर पाए होंगे, उनको मार्केट ऐसे खाया एक बार में, जो यहाँ पे बाई कर रहे हैं उनके। और फिर मार्केट में बड़ा सा कैंडल बने, फिर यहाँ से धीरे धीरे चलना शुरू हो, यहाँ पे बाई वगैरह करके पूरा मोमेंटम कैप्चर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे होगा? बैंक निफ्टी तो एक बार फिर भी आप देख लोगे, यहाँ पे कैसे होगा भाई ये चीज? ऐसा यहाँ पे कैसे करोगे? भाई निफ्टी या सेंसेक्स, क्या कमाल कर रहे हैं लोग। फाइनली चलो मुझे मौका मिल चुका है जहां से मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूंगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत ही खतरनाक तरीके से गिर रहे हैं। थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, काम करने की तैयारी हो चुकी है यहाँ पे अपनी। पुटवाई करनी है अपने को यहाँ पे। सेंसेक्स में 76,600 की पुटवाई करेंगे यहाँ पे हम लोग। और मार्केट में जो मुझे चाहिए वो ठीक ठाक मिल चुका है। अब मार्केट नहीं जाने वाला ऊपर, ठीक है। एक कैंडल रेड दिख रहा है ना, एक कैंडल मार्केट को नीचे गिरा के ले जाएगा। जिस तरह से चल रहा है ये वाला, थोड़ा बहुत दिखते हैं यहाँ पे ग्रीन बनता है ये वाला कि नहीं बनता। लगता तो नहीं है कि ऊपर जाना चाहिए इसको। फिर नीचे ले जाएगा मार्केट को अब, यहाँ से। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड बनाई है, थोड़ा बहुत बनाते ही लॉस वगैरह नजर आना तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे साथ तो किसी के साथ हो ना हो, ट्रेड बनाते के साथ लॉस तो नजर आता ही है मुझे। लेकिन बात बन जानी चाहिए अपने यहाँ पे, अगर मैं सही हूँ तो। टारगेट कहाँ रखूँ ये पता नहीं मुझे, लेकिन ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत तो ग्रीन दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, 100 दिख रहा है, ज़्यादा तो नहीं दिख रहा, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत तो ग्रीन दिखना शुरू हुआ। देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे चार्ट पे अगर टारगेट वगैरह लगाएं तो कितना रहेगा? एसएल तो 1200 से ज़्यादा नहीं लूंगा मैं। एसएल मैंने कल ले लिया था ज़्यादा गलती से, आज बड़ा एसएल नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे टारगेट को देखते हैं। टारगेट रहेगा अपना लगभग 1800 रुपये। एसएल रहेगा अपना 1200 रुपये। 1200 से ज़्यादा नहीं दूंगा 1 रुपये। और जितना ग्रीन दिख रहा था ना, उतना रेड भी दिखा दिया इसने हमको, देखो। लॉस में भी आ चुके हैं हम थोड़े बहुत। प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के साथ लेता हूँ क्या मैं, मतलब मार्केट पे खरीद के। थोड़ा बहुत अगर इसको मैं ऐसा खरीदूँ, उस पे क्या बोलते हैं, तो उस पे सही रहेगा क्या? क्या बोलते हैं यार उसको हम लोग, लिमिट।
ये देखो मार्केट ऊपर ही चल रहा है बहुत तगड़ी तरह से। जहाँ से मैंने लिया यहाँ पे रेड कैंडल पे, ऐसा ना हो कि दूसरे लोगों ने भी यहाँ पे सेल कर लिया हो और मार्केट और भी ऊपर निकल जाए, भाई लफड़ा हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को ज़्यादा ज़्यादा इस लेवल का ब्रेकआउट कर देगा, उसके बाद कहाँ जाएगा ये? वापस गिरना चाहिए इसको, ऊपर जाने का ज़्यादा लक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो ग्रीन कैंडल बनाया तो ऐसे लगा लेते पहले, क्योंकि इससे पहले कि मार्केट हमको लॉस दे दे। 300 दिखना शुरू हो गया हमको यहाँ पे, फिर लेते के साथ ही लगता है हम लोग गलत भी हो सकते हैं बहुत तगड़ी तरह से। डबल थ्री 50 पॉइंट इतना छोटा क्यों दिख रहा है? कि दूरी और ज़्यादा होनी चाहिए थी देखने में। बैंक निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर चलना शुरू हुआ, सेंसेक्स भी देखो वहीं पे है, लेकिन फिर भी खतरनाक चल रहा है यहाँ पे। एसएल वगैरह जाने का खतरा आसपास है हमारे। 400 दिख रहा है हमको लॉस। ऐसा तो नहीं कि हम खत्म ही हो जाए यहाँ पे। हम्म, कि मैंने पहले रेड पे लिया, वैसे सही है, रेड पे लिया तब क्या हुआ यहाँ पे? थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता था, ठीक है, यहाँ इसका ब्रेकआउट कर सकता, लेकिन यहाँ पे घूमी घूमी करके नीचे गिरना चाहिए इसको। ऑब्वियस सी बात है, बायर वगैरह को मौका मिला, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे चलो मानता हूँ यहाँ पे सेल वगैरह कुछ कर रहे थे लोग मेरे जैसे, तो उनको तो मार्केट ऊपर जाके अब भी लॉस करा देगा। उसके बाद कहाँ जाएगा ऊपर? यहाँ पे तो भाई 58,000 का लेवल भी आसपास है बैंक निफ्टी में। ठीक है, लॉस भी ले लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, इतना डरना, इतना डरेंगे तो कैसे चलेगा मेरा भाई। जिंदगी में आए हो तो ट्रेड कर लो, थोड़ा सा लॉस ले लो, ज़्यादा लॉस मत लो, थोड़ा प्रॉफिट लो। वो गाना सुना है ना आपने, जिंदगी में आए हो तो लब कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो, लेकिन सबसे पहले ऐसे लगा लो, क्योंकि लॉस नजर आ रहा है यार। ठीक है, और 50 पॉइंट का ऐसा रहेगा भाई का। और यहाँ पे हम लोग अगर देखें देखें तो एल टी पी है, अच्छा नहीं, एवरेज है 523.95, 524 मान के चलो, फिर भी 523.95 हो गया। इसको माइनस करते हैं 50 से। 50 से क्यों, 6 से 60 से ना, 6 दूनी 12 से ऐसे लेंगे ना, 60 से। तो 463.95, 523.95, 60, 463.95 का ऐसे लगेगा, 463। यहाँ पे गए हम लोग, एसएल पे गए, 463 को लगाया, 463.95, और यहाँ पे हो जाएगा राउंड फिगर 464। ठीक है, ये लग गया अपना एसएल। बस अब जान में जान आई मेरे, क्योंकि एसएल लग जाता है ना तो फिर जो फील होता है वो मज़ा आ जाता है, कसम से बता रहा हूँ। ये आपको दिखाता हूँ एसएल, यहाँ पे देखो ऑर्डर में गए, ये ओपन में ऑर्डर पड़ा है ना, ये वाला 463.95, ये वाला, तो ऐसा लग गया अपना। अब टेंशन नहीं है, मार्केट चाहे मार्केट ऊपर जाए नहीं जाए, मार्केट की मर्जी, लेकिन ठीक है। लेकिन ये कैंडल धीरे धीरे क्यों बना रहा है यार? कैंडल पता रिस्की है, धीरे धीरे जिस तरह से कैंडल बना रहा है ना, यहाँ पे मार्केट में होता क्या, बड़ा सा रेड कैंडल बने दो, धीरे 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 2-4 कैंडल इतने बड़े बना के और पूरा लॉस कराने का दम रखता है मार्केट इस तरह से। लेकिन ये मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ, तो दूसरों को भी दिख रहा होगा, क्योंकि सबको ये मोमेंटम दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो ऊपर तो नहीं जाएगा, ये नीचे गिरेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, लेकिन नीचे गिरना चाहिए इसको। हाँ, ऊपर नहीं जाना चाहिए इसको, नीचे गिरेगा ये, डोंट वरी। यहाँ पे अपना ऐसे रहेगा, और टारगेट वगैरह मिल जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत तो लॉस प्रॉफिट नज़र आता ही है, कितनी भी अच्छी ट्रेड कर लो। लेकिन क्रिंडल बहुत खतरनाक बन गया यहाँ पे, देख रहे हो ये वाला, ये कैंडल कंटिन्यू नहीं होना चाहिए यार। यहाँ पे आ गया ना इतना बड़ा कैंडल, ये वाला, ये कैंडल यहाँ पे होल्ड करके 1 मिनट ऊपर, ऐसा कैंडल कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मान लो कि एक ग्रीन बन गया ये वाला,
फिर यहाँ पे एक छोटा सा रेड बने, या फिर रेड ना बने, इसी को ग्रीन बना दे बड़ा सा। होता है ना, जैसे कंटिन्यू देखो एक आया, कंटिन्यू दो आ गया, तो फिर तो ये अपना एसएल खा जाएगा, लग तो ऐसा ही रहा है कुछ। ठीक है, लॉस भी बहुत बढ़ चुका है अपना। हाँ, आधे तक तो पहुंच ही चुके हैं हम लोग। ये सच में बन गया यार, इसमें लगता है सुन लिया ऑपरेटर ने। अब इसको दो बना दी, उसको अब धीरे धीरे नीचे लाना चाहिए यहाँ पे यार। ले यार मेरे भाई, काश नंबर होता मेरे पास ऑपरेटर का, मैं खुद फोन लगा के बोल देता उसको। ये तो लॉस ज़्यादा ही बढ़ रहा है, 600, 7, 500, 600। हाफ तो हो गया, पर नंबर भी तो नहीं है अपने पास। क्या बोल रहा हूँ। अरे यार, डबल डबल एक साथ लॉस होते हैं ना कंटिन्यू का, बहुत बुरा लगता है मुझे। पहले देखना, जैसे कल मेरा लॉस हो गया था यहाँ पे, यहाँ पे मेरा लॉस हो गया, अभी यहाँ पे फिर हो जाए। मतलब ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, लगातार क्यों होती है चीजें। पहले तीन प्रॉफिट हुए लगातार, मतलब यहाँ पे देखो, एक एक प्रॉफिट, दो प्रॉफिट, तीन प्रॉफिट। यहाँ पे एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लगातार तीन प्रॉफिट। और उसके बाद लगातार एक दो, फिर एक और एक दिन होगा तीन लॉस। ऐसा क्यों होता है। और उसके पहले भी आप देखोगे, उसके पहले देखोगे तो यहाँ पे तीन, पांच लॉस थे लगातार तुम्हारे भाई के यहाँ। एक लॉस, दो लॉस, तीन लॉस, चार लॉस, पांच लॉस। गजब। ऐसा तो गड़बड़ है। पांच लॉस हो जाए फिर पांच प्रॉफिट हो जाए, ये अलग ही मजे हैं। यार ग्रीन मत बना, बस नीचे आ जाए यहीं से। एक बार अब नीचे आ जाए ना यहाँ पे, तो फिर शायद बात बन जाए अपनी। यहाँ कहीं भी आ जाए यहाँ पे, फिर शायद गिर जाए, लेकिन जिस तरह से ऊपर चल रहा है, नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन ये लॉस वगैरह ही दिखा रहा है अपने को। 600। इतना घटिया प्लान कैसे हो रहा है मेरा बार बार। सेल का प्लान बना के जाता हूँ, बाई में जाता है, बाई का बना के जाता हूँ, सेल में जाता है। क्या बाई के प्लान चाहिए था यहाँ पे। मार्केट ना बहुत ही खतरनाक चल रहा है, जिस तरह का है मार्केट, इसमें सेल का प्लान सही था यहाँ पे, जिस तरह से नीचे आया। अभी चार कैंडल इनको देख के, फिर ये दो कैंडल इनको देख के अगर मैं बाई वगैरह बनाने लग जाऊं, तो फिर ये दिक्कत वाली बात तो है। 600, 650। हुक के ले जाऊं क्या उसको, ऊपर की तरफ के लिए। स्नाइपर एंट्री क्यों नहीं हो रही मेरी आजकल। जैसे एक दिन हुई थी ना स्नाइपर एंट्री। ये देखो 58,000 का लेवल आ चुका है आसपास बैंक निफ्टी में। हो सकता है इसका ब्रेकआउट वगैरह करने आया, आराम से जाए यहाँ पे। डर बढ़ चुका है, खतरा बढ़ चुका है। इतना तो छोटा मोटा होता ही रहता है नीचे का। यहाँ पे भी एक लेवल है, भूल गया मैं। एक पूरा टोटल हाई है ना जो, के आसपास ही फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके, ठीक है, अब समझ गया मैं क्या होने वाला है अपना। अपना यहाँ पे कटने वाला है बहुत तगड़ा वाला, मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक टोटल हाई है मार्केट का, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। आराम से दो कैंडल बनाएगा मार्केट, अपना एसएल वगैरह खाएगा, और फिर आराम से मजे से, हो सकता है ऊपर जाए या फिर नीचे आए, उसकी मर्जी। लेकिन जिस जगह फ्लक्चुएट कर रहा है ना, खतरा तो है। इसको दो स्क्रीन पे लगाते हैं, जिससे कि लोगों को एसएल देखने में मजा आए मेरा। मुझे तो दुख मिले, लेकिन आप लोग को खुशी मिलनी चाहिए। दूसरों के दुख में खुशी ढूंढने वाले लोग।
इसका ब्रेकआउट वगैरह करेगा, लॉस वगैरह देगा अपना, और क्या। चलो दूसरों के दुख में खुशी ढूंढने वाले लोगों की खुशी का इंतजाम करते हैं। एक सेकंड, इसको स्प्लिट स्क्रीन कहाँ गई? ये तो एआई है। स्प्लिट स्क्रीन कहाँ है? मेरे ब्राउजर पे स्प्लिट स्क्रीन नहीं आती क्या? देखो लॉस बढ़ते ही जा रहा है अपना। अब तो आशा तोड़ दी मैंने, छोड़ दी प्रॉफिट होने की। लॉस का ही वो है, इंतजार में बैठा हूँ मैं। क्या खतरनाक लॉस हो रहा है आजकल यार। मैं जो एंट्री बनाता हूँ वही ट्रेड खराब जाती है, जहाँ ट्रेड बनाता हूँ वही खराब जा रही है, पता नहीं एनालिसिस गड़बड़ हो गई, या मोमेंटम इतने बड़े आने के बाद मैंने यहाँ पे बाई करके गलती कर दी। इतना बड़ा ऊपर आ चुका है, फिर भी यहाँ पे मैं बाई नहीं, यहाँ पे सेल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो जहाँ पे मैंने सेल किया वहाँ पे हो सकता है कि दूसरे लोग भी सेल कर रहे हैं, बड़े बड़े कैंडल देखे थे ना मैंने। हाँ यार, ये बात तो है, जहाँ पे बड़े बड़े कैंडल मैंने देखे, हो सकता है दूसरे लोगों ने यहाँ पे सेल किया हो मार्केट में, वो मार्केट ऊपर उड़ा लेके। ठीक है, सेल जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बुरा लग रहा है लेकिन अंदर से मुझे, कैसे बताऊँ। भाई घूम जा यार। नहीं घूमेगा, गुस्सा हो रहा मुझे बहुत ज़्यादा। प्रॉफिट करने आता हूँ, लॉस हो जाता है। लगता है प्लान ही गलत था मेरा। देख रहा बड़ा सा ग्रीन के अंदर, बस। ये देखो कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया। कैसल को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, ये तो यार वहीं पे है। कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया यार। रेड कैंडल बना, मैंने सोचा बात बन जाएगी, यहाँ पे सेल वगैरह में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे होल्ड करके गिरेगा ये वापस। थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब लॉस हो जाएगा अपना, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है ना ये, हो सकता है रिजेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को सेल वगैरह करवाने के लिए किया जा रहा है, उसके बाद ऊपर ही जाना है इसको। जहाँ पे मैंने एंट्री की पुट साइड की, वहीं से शायद कॉल साइड की एंट्री बन सकती थी मे बी, लेकिन क्यों बन सकती थी इसका नहीं मुझे पता। अगर इसका पता होता तो मैं कॉल में बनाता ना। फ्राइडे को लॉस होता है ना तो बहुत बुरा लगता है यार। ये देखो, हाँ लॉस कराने के लिए कर रहा है, धीरे धीरे कैंडल बना रहा है कि यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल करो, जबरदस्ती घुमाया जा रहा है मार्केट को। क्यों लेकिन? बैंक निफ्टी देखो ऊपर ही निकल गए। क्या करें, खराब प्लान। प्लान में खराब क्या था? प्लान खराब था, अगर बाई वगैरह का प्लान होता शायद बात वगैरह अलग अलग होती, लेकिन क्यों होता बाई का प्लान ये नहीं मुझे पता। थोड़ा बहुत तो ऊपर आ जाता है यार। प्रॉफिट भी नहीं दिखाया इसने, कम से कम 200 दिखा देता मुझे कैलपर की नज़र से। बस यहीं से पलट जाएगा आगे, यहाँ पे है ना। अब एक कैंडल ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहीं से पलट जाना चाहिए बस। अगर इसके ऊपर गया तो फिर तो अपना एसएल भी गया, यहीं से पलट जाएगा यहीं से। अगर पलटने का बोलता हूँ, एक ग्रीन कैंडल बना देता है।
यहीं से पलट जाएगा नीचे सीधा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा फुल प्रॉफिट होगा अपना यहाँ से। ये बाला पूरा गिरता जाएगा बिल्कुल शाम तक, यहाँ तक गिर जाएगा पूरा। या फिर ऐसा हो, जब लॉस में होता है तो लोगों के मन में ख्याल क्या क्या आते हैं पता है? जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लॉस में क्यों आते हैं, प्रॉफिट में क्यों नहीं आते हैं ख्याल यार? कि जब प्रॉफिट चल रहा हो फिर ऐसा क्यों नहीं लगता कि और 500 पॉइंट और चला जाएगा? फिर तो लगता है बुक करके भाग जाओ। अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 77। यहाँ पे देखो आप, निफ्टी कहाँ पे चल रहा है? निफ्टी चल रहा है 24,200 पे चल रहा है ना, 240। मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट यहाँ से गिर जाना चाहिए, 24,240 से सीधा टूट के कितना, 23,000 तक आ जाना चाहिए एक कैंडल में, सीधा 1,000 पॉइंट नीचे। मजा आ जाएगा यार, 1,000 पॉइंट अगर ऐसा हुआ ना, कसम से। 1,000 पॉइंट समझते हो कैसे बोलते हैं? 1,000 पॉइंट नीचे सीधा निफ्टी, सेंसेक्स को सीधा 3-4 हज़ार पॉइंट नीचे हो जाएगा एक कैंडल में। कोई बड़ी न्यूज आ जाए यहीं से, ये गिर जाए ऐसा कुछ एक कैंडल में, एक कैंडल बने कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मैं सेंसेक्स में बात करूं अगर मैं, तो 500 पॉइंट का एक कैंडल, दूसरा कैंडल 1,000 पॉइंट का, तीसरा पॉइंट तो तीसरा कैंडल 3,000 पॉइंट का, ये 4 कैंडल में करोड़पति। ये बीच में कैंडल छोड़ता है ना, बहुत बेकार लगता है मुझे। ये लॉस कराने की तैयारी कर रहा है अपनी। जिस तरह से कैंडल है बीच में कैंडल स्किप हो जाते हैं ना जब ये वाले, तो फिर बहुत समझो खतरा बढ़ गया अपने लिए। अगर अगर यहाँ पे कोई बाई करता, मान लो सेम कैंडल पे जहाँ मैंने सेल किया, यार इन पे मुझे सेल करना नहीं चाहिए था शायद, जिस तरह का कैंडल बना था ना ये ऊपर जाने का जैसा, सेल करना नहीं चाहिए था, मैं समझ रहा हूँ अभी। क्योंकि कैंडल उस तरह का नहीं था जिस तरह का हम देखते हैं। मैंने सोचा चलो आ गया, क्या ही दिक्कत है। उस तरह का कैंडल था, उस तरह से तो स्टॉप लॉस के पास में जाओ। सोचो कितना गुस्सा आता होगा। ओ बन गया और बड़ा सा कैंडल, निफ्टी में तो बहुत तगड़ा कैंडल बन गया साइड के लिए। ये ट्रेड पलटने वाली ना बहुत खतरनाक होती है यार, रिवर्सल वाली, कि ऊपर जा रहा मार्केट और फिर यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, पता नहीं कब पलटेगा ये, हो सकता है पलटे ही ना, की मर्जी। इससे अच्छा तो कंटिन्यू ट्रेड होती कि बाई में जा रहा है बाई करो यहाँ पे। उसमें एक वो तो रहता है कि ठीक है जब तक पलटे ना तब तक बैठे रहो, प्रॉफिट बनाओ, जैसे ही पलटे तो बस काट के भाग जाओ। लाइव स्ट्रीम करना है मुझे, किस मुंह से करूंगा मैं? क्या बोलूंगा मैं दूसरों को कि मैं एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, दूसरे दिन लॉस करके आया हूँ, आप लोग को ज्ञान देने आया हूँ कि आप लोग ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ओवर ट्रेड मत करो, प्रॉफिट करो, मेरी स्ट्रेटजी खरीद लो। एक छोटे मोटे के अंदर कम से कम बायर वगैरह टारगेट होना शुरू हो जाए यहाँ पे, जो ये बाई कर रहे हैं यहाँ पे वो टारगेट करना शुरू तो कर दे एक बार। फिर तो क्या है, दूसरे बायर यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, और फिर गिर जाएगा। ये कैंडल ऊपर नहीं जाना चाहिए वापस, बहुत बेकार रहेगा ये। जिस तरह से कैंडल रेड बना है ना ये, वापस यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, खासकर धीरे धीरे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ऊपर। यहाँ पे नीचे आना चाहिए कम से कम यहाँ तक, और फिर उसके बाद कुछ करे ना तो फिर सही है। थोड़ी जल्दी ट्रेड बना ली था अब मैंने यहाँ पे। मैंने सोचा ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है डे का, सही है, बात बन जाएगी, मैंने सोचा। नहीं सोचता तो अभी तक वेट कर रहा होता सही ट्रेड का। देख रहा हूँ।
लॉस कम तो हुआ है लेकिन 500 से कम होगा तब थोड़ा अच्छा लगेगा हमको। ये हम लोग बोला और 500 का 600 बना दिया इसने, देख बोल रहा है गलत है हमारा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जो ऑपरेटर है ना, वो मेरी एनालिसिस देखता है यहाँ पे कि मैंने कैसा प्लान बनाया। अगर मैंने बोल दिया कि सेल करना है तो वो प्लान बनाता है कि कल अपन बाई करके इसका लॉस कराएंगे। सारा पैसा वैसा लगा के वो मेरे लिए ही बैठा है। मैं यहाँ पे बाई करता हूँ, उसको पता है ये बाई करेगा, सेल करते हैं और लंबा चौड़ा गिराएंगे मार्केट को। उसको पहले से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी एनालिसिस देख के वो अपोजिट ट्रेड बना रहा है डेली और मेरा लॉस करा रहा है। जो भी ऑपरेटर वगैरह दिखते रहे, ब्लैक रॉक क्या नाम है और कंपनी का, सब लोग मेरी एनालिसिस देख के मेरे को ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी एनालिसिस करके बताते हैं हम लोग क्या हो सकता है। देखो जिस तरह से छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बनाना, अगर ऐसे बनते बनते यहाँ तक आ गया ना तो फिर एक बड़ा सा कैंडल बनेगा और हम निपट जाएंगे यहाँ पे। ये बिल्कुल तय मेरी तरफ से, तय एनालिसिस है कि अगर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है ना ऐसा ऐसा करके तो यहाँ पे दो तीन बड़े कैंडल बनेंगे और अपना एसएल जाएगा। बिल्कुल, मैं जो सटीक एनालिसिस है। या फिर मार्केट यहाँ पे क्या करे, एक दो ग्रीन कैंडल बना दे, उसके बाद धीरे से रेड बना दे, फिर यहाँ पे ग्रीन बना दे, यहाँ पे अगर रुक गया तो फिर गिर जाएगा ही नीचे। लेकिन लगता है मार्केट ने सुन ली फिर से, और देखो ऊपर ही जाना शुरू किया इसने। यार ये कोई देख रहा है क्या मुझे? ऑपरेटर मेरी पोजीशन देख रहा है मुझे लगता है। तो पता है कि इसका लॉस कैसे करवाना है, इसका जिंदगी का मकसद ही एक है, क्या लॉस करवाना। ये बैंक निफ्टी का चार्ट इतना भद्दा भद्दा क्यों है, जबकि इसका साफ दिख रहा है, इसका साफ दिख रहा है। बैंक निफ्टी मरा मरा सा चार्ट है, ऐसा क्यों? पता नहीं। इसमें तो रेड कैंडल आया बैंक निफ्टी में ठीक ठाक, इसमें नहीं आया, लेकिन इसमें तो वहीं पर रुक गया। बस ये नीचे आ जाए एक बार, यहाँ कहीं पे आ जाए। लेकिन एक बात बताओ मुझे तो, कि मार्केट इतना ऊपर चढ़ा गया, हमका हमारा पूरा लॉस क्यों नहीं हुआ अभी तक यार? कम से कम 150 पॉइंट से वेट कर रहे हैं हम लोग। बिक्स में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? हाँ, रुकना एक सेकेंड। बिक्स 13 के ऊपर ही है। अच्छा बिक्स बढ़ रही है, ठीक है, लगातार ओके। मार्केट क्या कर ऊपर बढ़ रहा है, बिक्स ही बढ़ रही है। मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो बिक्स घटेगी क्या? ऐसा होगा तो फिर तो प्रॉफिट बनेगा ही नहीं अपना। नहीं, बिक्स यहाँ से बढ़ रही है लगभग, कहाँ से, 9:38 से बढ़ रही है यहाँ से, यहाँ से कहीं से बढ़ रही है। ब्रेक डाउन अच्छे इसमें हो रहा है निफ्टी, इंडिया बिक्स ठीक है। अब बढ़ना बिक्स भाई तू है, अब इसको बढ़ना चाहिए 15, 17, 18, जब मार्केट नीचे जा रहा है। अपना प्रॉफिट ही बढ़े फिर। अब घटना शुरू होगी। चलो फिर भी देखो लॉस कम हो चुका अपने 300। मेरी जगह कोई और होता ना, अभी कभी काट के भाग जाए यहाँ से कि भैया लॉस कम हो चुका है, इतना देख चुके हैं अब तो बस, अब गलती नहीं करनी। मार्केट में नेक्स्ट ट्रेड बनाएंगे फिर तो। देखते हैं। तो लेकिन अगर वापस ऊपर गया ना ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर वापस ऊपर चलता है तो फिर अभी जो हमको लॉस दिख रहा था यहाँ पे 800, यहाँ पे वो हमको यहाँ पे नजर आएगा अब। प्रीमियम ऐसे ही काम करते हैं मुझे लगता है। अब तो अगर नीचे जाना है इसको तो घूमता ही चला जाए, अगर ऊपर गया तो फिर अपना ऐसे यहीं पे कहीं पे चला जाएगा, फिर इसको ब्रेकआउट करने की जरूरत भी नहीं है अभी। वो तो ऐसा है कि मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा यहाँ पे आया, थोड़ा यहाँ पे कहीं पे आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर गिर जाए होल्ड करके, फिर सही है। रेड कैंडल एक आया तो है, थोड़ा कम भी हुआ है लॉस, लेकिन वैसा नहीं है। तीन कैंडल क्या होते हैं, ये तीन आपने वो सुना होगा, एक स्ट्रेटजी है ट्रिपल कैंडल वाली, ट्रिपल क्रो, सर ने सिखाई थी इंट्राडे हंटर ने।
वहाँ पे कह रहा था एक कैंडल बना, दो बना, तीसरे कैंडल, तीसरे कैंडल पे बहुत सारे लोगों के रहता है कि यहाँ पे हम काम कर लें। अगर तीन ग्रीन कैंडल को अपसाइड के लिए मिलते हैं तो यहाँ पे बाई कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। अगर उनको तीन रेड कैंडल नीचे मिल जाते हैं तो फिर यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, यहाँ पे सेल कर लेंगे। देखो बाई हुआ है, एक कैंडल रेड, दो कैंडल रेड और तीन कैंडल रेड। तो यहाँ पे दूसरे लोग सेल वगैरह करेंगे, यहाँ पे ऐसे लगा दिया और छोड़ दिया, और मार्केट क्या करेगा, लपेट देगा फिर। ये क्या है, ये क्या चालू हो गया। ये कौन सा इंडिकेटर लग गया। 400, 500, हाँ हाँ भाई हो रहा है शायद। 600 अब बढ़ रहा है, लोग देख रहा है। मार्केट ऊपर जाके ऐसा कुछ करना चाह रहा है। एक लेवल बनाया, उसका ब्रेक डाउन किया, उसके बाद ऊपर चल सकता है। हाँ ठीक है, अब मार्केट ऐसा खा सकता है अपना आराम से। मार्केट में जो आसपास यहाँ पे लोग बाई कर रहे थे ना, उनको ही मार्केट ने ब्रेक डाउन करके निकाल दिया होगा, और बायर को सेलर बना दिया गया होगा यहाँ पे। फिर मार्केट यहाँ पे असल खाता है, वो स्लो ऊपर चल सकता है। तो अगर ऊपर गया तो खूब ठीक ठाक मोमेंटम भी दे सकता है। तो ये लगभग लगभग 77-900 यहाँ तक मूवमेंट दे पाएगा यहाँ, सिर्फ ये तीन कैंडल की दम पे। ये तीन कैंडल रेड बने इसलिए यहाँ तक मोमेंटम दे सकता है मार्केट अभी। ऐसा भी नहीं है देखो कि मैं ऐसा 500 रुपये पे काट के भाग जाऊं। भाग गया तो क्या करूंगा मैं। आप बोलो भैया दूसरी ट्रेड बना लेना, फिर से एक ट्रेड बनाओ। लेकिन यार वो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे दे देते हैं अपना, और क्या, 12 रुपये का, 500 700। अगर इसको नीचे गिरना है ना, पता आप क्या होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आया है, यहाँ पे इसको धीरे धीरे फिर से यहाँ पे आ जाना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे। फिर यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते घूमते नीचे जाएगा। ये जल्दी तो नहीं जाएगा, मुझे पता है। अगर नीचे भी जाना है ना इसको बाई चांस, तो ऐसा मत सोचो कि यहाँ से पूरा गिर ही जाएगा, नहीं गिरेगा ये। फिर धीरे धीरे नौटंकी करेगा, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया। हो सकता है अपने एसएल भी खा जाए बीच में, और फिर नीचे जाए। ये भी हो सकता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बात बन जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी लॉस में बैठे हैं ना यहाँ पे। अगर वही एंट्री हमारी थोड़ी सही होती, मतलब यहाँ कहीं पे होती एंट्री हमारी, तो क्या रहता कि हम थोड़े से सेफ रहते हैं। अपना एसएल इतना छोटा है, मार्केट आराम से यहीं पे घूमते घूमते अपना एसएल खाएगा, फिर नीचे गिर सकता है, ऐसा भी कुछ है, खतरा बना हुआ है। बस एक चीज पे कंट्रोल रखना है मुझे, कि मार्केट मेरे नियम को ना तोड़ पाए। अगर मैं स्टॉप लॉस, स्टॉप या फिर टारगेट लेता हूँ ना बीच में, जो भी, बस वो ना तोड़ पाए। मेरा मेरा बस मार्केट पे तो है नहीं कि मार्केट ऊपर घुमा दूं मैं, कि मैं नीचे घुमा दूं, कि यहाँ पे लॉस ना होने दूं, कि प्रॉफिट ना होने दूं। बस मेरा जो मेरे बस में है वो नहीं होना चाहिए। जो मेरे बस में पहले था, ट्रेड लेने से पहले क्या था बस में, मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ, चाहे बाई की हो चाहे सेल की हो, उसका जो एनालिसिस वगैरह के हिसाब से ले लिया। उसके बाद जो रहता है मेन, वही कठिन है। क्योंकि अच्छी ट्रेड मैंने बहुत सारे बंदे देखे कि यहाँ पे बाई कर लेंगे, और वो यहाँ तक आएगा, प्रॉफिट वगैरह बुक करके भाग जाएंगे। बल्कि यहाँ तक मोमेंटम था उनका, टारगेट वगैरह वो बुक नहीं कर पाएंगे। तो जो ट्रेड लेने से पहले की बात होती है, वो तो सभी लोग फॉलो करते हैं, अच्छी ट्रेड बना लेते हैं, लेकिन उसमें बेट कौन कर पाता है, ये बड़ी बात है। थोड़ा सा नीचे आया लेकिन, थोड़ा 300 200 थोड़ा कम तो हुआ है, 100 थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन लॉस बहुत दिखा के आया है, पता है। ऑलमोस्ट अपने एसएल के आसपास से आया है। एक कैंडल और बना के आता ना, एसएल खा जाता अपना। बस यहाँ पे बायर वगैरह के एसएल कटना शुरू हो जाए एक बार, हो सकता है दूसरे लोग बाय नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे तो किए होंगे, यहाँ पे तो किए होंगे, उनके एसएल कटना शुरू हो जाए धीरे 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 धीरे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो गिर जाएगा। लेकिन सेम मोमेंटम क्यों हो रहा है बार बार। यहाँ पे देखो आप लोग, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो भाई सेम ऊपर गया फिर नीचे गिर जाएगा।
सेम मोमेंटम कर रहा है मार्केट, देखते हैं। इतनी आसानी से तो नीचे नहीं आएगा ये, परेशान करेगा ये मुझे पता है। अभी 10:03 हुए ना, अगर इसको नीचे भी आना है ना तो धीरे 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 ये आएगा 12 बजे तक। 12 बज जाएंगे, अपने को प्रॉफिट मिल लेगा, टारगेट मिल लेगा, अगर ये देना चाहता है तो। अगर इसको एसएल देना तो हो सकता है 2 कैंडल में एसएल खाए और फिर मार्केट नीचे चल जाए। तो 12 बज जाएगी, ये सोच लो प्रॉफिट होने में, इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा। ऊपर से एंट्री पॉइंट अलग खराब कर लिया भाई ने। और बैंक निफ्टी में सेम ट्रेड होती है तो कहाँ पे, तो 9:30 पे। ठीक है, अब इंडिया बेक्स थोड़ा बढ़ रहा है, अच्छी लग रहा है मुझे। 9:30 पे अगर मैं यहाँ पे सेल करता तो ये तो देखा ही नहीं मैंने बैंक निफ्टी को किस में सेलिंग आ रही कि नहीं। सिर्फ सेंसेक्स को देख के मैंने सेल किया यहाँ पे। बैंक निफ्टी तो अलग ही नशे में है, लग रहा है कि कुछ खतरनाक ना कर दे। बैंक निफ्टी तो देखो 58,000 के आसपास है। यहाँ पे डर लग रहा है कि ब्रेकआउट वगैरह करके ऊपर चला जाने का। यहाँ पे देखो कम तो हुआ है लॉस, लेकिन प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता हमको। स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन क्यों नहीं आता। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक। यहाँ पे देखो बहुत खतरा बना हुआ है लोगों के लिए कि मार्केट में यहाँ पे एक लेवल है 58,000 का, ये वाला। हो सकता है कि यहाँ पे दूसरे लोग अगर यहाँ पे बाई करके बैठे, यहाँ पे बाई करने की तैयारी में लोग कि इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होगा, तब तो ये गिर जाएगा। अगर लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि अच्छा मौका मिल गया सेल करने का, यहाँ करो, तो फिर मार्केट ऊपर चला जाए। लोगों की थिंकिंग के ऊपर रहता है मार्केट में। कैंडल तो ठीक है, 2 डिजिट पे आ गए हम 3 डिजिट से। एक बार देखा हम। अब लॉस में जाएगा ना, ज्यादा डर लगेगा पता है हमको। यहाँ से वापस फिर लॉस में जाएगा तो बहुत ज्यादा डर लगेगा फिर। जाना भी शुरू हो गया, लगता है सुन लिया उसने। 370। ये ऐसा तो लक्ष्य नहीं कि ऊपर जाना चाहिए यहाँ से। नहीं, हमने पहले ही बताया कि परेशान करते करते जाएगा, इसको लगा लेने दो मुझे यहाँ पे, वरना भूल जाऊंगा मैं। ये जाएगा, अगर इसको नीचे जाना है तो यहाँ से परेशान 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 परेशान। ठीक है। इसको स्प्लिट स्क्रीन पे कैसे लगाऊं। डिजिटल लॉगिन, जूम, रेड स्क्रीन कहाँ है। स्प्लिट स्क्रीन का मेरे पास दूसरा प्लान है, एक ऐप आता है ना, क्या बोलते हैं इसको, एक सेकंड, आई हैव एन आइडिया। सर जी, एक्सटेंशन, वेब स्टोर, और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे स्प्लिट स्क्रीन, गूगल क्रोम। ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, ब्रेव ही तो है ये। हम्म, ठीक है, हो गया डाउनलोड। वहाँ पे हम लोग गए,
करेंगे पिन, स्प्लिट स्क्रीन को यहाँ पे हाफ हाफ बिग स्मॉल, टॉप 4 टॉप 3, फुल स्क्रीन 1 2 4 रो 1 2 2 1, स्प्लिट सोलो, ठीक है जा वाली सही है। यहाँ पे ये वाली, और यहाँ पे रहेगी, अच्छा ये वाली ऐसे रहेगी, और यहाँ पे अलग से ओपन करना पड़ेगा क्या? ये ओपन होगा नहीं, जब मुझे पता है। पहले पता था मुझे। इस पे लगाओ ये वाली, ठीक है। इस पे लगा दो ये वाली सेंसेक्स की। लगता है बन गया बड़ा कैंडल, अच्छा खासा ग्रीन है, चल गया। भाई मत बना बड़ा कैंडल यार, यहीं से घूम जा, यहीं से घूम जा नीचे। वेट करते हैं अभी तो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। बहुत दिल में धक धक हो रहा है मेरे, डर लगे बोला। चलने देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। स्प्लिट हुई स्क्रीन की नहीं हुई? यही तो इसलिए अगली परीक्षा है, प्रॉपर वेट कर पाना मार्केट में, लॉस प्रॉफिट का। बाकी ट्रेड अगर मैं मान लो एक बंदा ट्रेड ले यहाँ पे, और उसको जल्दी से प्रॉफिट मिल जाए, मान लो उसका टारगेट था यहाँ पे कितना 2000, उसको 5000 मिल जाए यहाँ पे, और फिर उसको मैं बोलूँ कि ये गुड ट्रेडर है भाई, गजब का ट्रेडर है। अगर ऐसा मिलता जाए एक बंदे को, मान लो एक बार के लिए बंदा ट्रेड लेता है, उसको फटाफट यहाँ प्रॉफिट मिल जाता है, 2 मिनट के अंदर उसको, टारगेट उसका 2000 है, उसको 3000 मिल जाता है। ऐसे ऐसे मिलते मिलते उसको मान लो 3 साल हो गए मार्केट में, 3 साल तो नहीं, उसको 1 2 महीने हो गए, 3 4 महीने लगातार इत्तेफाक से मिल रहा है। तो क्या वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया मतलब? अगर कभी ऐसा टाइम आ गया कि जहाँ पे मार्केट जल्दी प्रॉफिट ना दे, वो घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, तो क्या उसको दिक्कत आएगी? ऑब्वियस सी बात है। तो ट्रेडर तो ऐसा ही होना चाहिए जिसको हैंडल करना आता हो पोजीशन को, सब तरह के उसने दुख दर्द देखे हो मार्केट के। चार, अच्छा इसमें भी 2 3 चार्ट लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसमें एक तरीका रहता है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्केल पर प्रो, इसमें आता है। ये देखते हैं 3 4, लेकिन प्रॉफिट कहाँ है यहाँ पे, निफ्टी दिख रहा है। अरे रियल लॉस तो दिखा दे। एक बार ट्रेड फ्रॉम चार्ट, ये वाला। अच्छा तो ओहो, लगता है मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है ये वाला। यार अब तो कुछ नहीं कर सकते हम, देखो इतना लॉस लेने से क्या ही फायदा। मार्केट जाता जा रहा है ऊपर, लेकिन निफ्टी ब्रेकआउट कर चुका है ऑलमोस्ट अपना लेवल का, इसमें भी हो ही चुका है। देखो अगर यहाँ पे किसने ट्रेड लिया होता कॉल साइड का, नहीं नहीं ये नहीं, तो निफ्टी है।
कौन सा लिया मैंने? 76,600 की पुट, 77,600 की। लगता है ऐसे जाने वाला है, यहाँ पे जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत ही खतरनाक चीज़ें हो रही, जो भी हो रहा हो। ये देखो, मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग दिखाई, लोगों को फंसाया, उसके अंदर ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है। बस अपने प्रीमियम थोड़े बहुत नहीं कट रहा है, मतलब जितना था ना, जैसा मैं सोच के बैठा था यहाँ पे प्रीमियम के बारे में। लेकिन हाँ, इसके केस में ऐसा होता है कि मार्केट में तो और बड़ा मोमेंटम आएगा फिर। अगर यहाँ पे प्रीमियम मेरे लॉस नहीं हो रहा है ना, तो और मोमेंटम आएगा ये, क्योंकि उसको लॉस तो करवाना है प्रीमियम का। तो फिर वही है कि मार्केट यहाँ से और चलता जाओ, और चलता जाओ, और चलता जाओ, लंबा चौड़ा। 78,000 तक आएगा क्या है? 78,000 यहाँ तक हो सकता है मेरा लॉस कराने के लिए, आसानी से आ सकता है इसको। यार फुटबॉलों की वो क्यों नहीं हो रहा ज़्यादा? पता नहीं, जो भी हो। 58,000 के आसपास मार्केट आया है, बहुत मज़ेदारी के साथ। यहाँ पे भी इसका ब्रेकआउट हो चुका है ऑलमोस्ट। सेंसेक्स में भी एक ब्रेकआउट दे चुका है, जो मूवमेंट बनाया था ना, जो लेवल बनाया था उसका। अच्छा, इस बात का लग रहा है मार्केट में कि हमको इतना बेट करने को मिल गया यहाँ पे। खुशी हो रही है मुझे इस बात की। हाँ, लेकिन लंबा चौड़ा मोमेंटम आएगा। 9:30 पे लिया था हमने, 10-15 होगा अभी। 10-15 मिनट और रुक जाए ना, तो अपना 1 घंटा हो जाएगा थोड़ा वेट करने का, वो भी लगातार चार्ट पे देखते हुए। सही है, फिर सही है, कोई पैसा वसूल है अपना, अगर 1 घंटा में वेट किया यहाँ पे तो। स्प्लिट स्क्रीन वाली चीज़ चली नहीं। ओहो ओहो, लगता है यहाँ पे गया है सर अपना। 700। जब तक एसएल नहीं देगा ना अपना लेगा, तब तक मार्केट चलता ही जाएगा ऊपर, क्योंकि अपना एसएल थोड़ी यहाँ पे जा रहा है, बहुत सारे लोगों के एसएल लगे पड़े हैं। उसको एसएल खाना है, उसको चार्ट को सिर्फ मोमेंटम से मतलब थोड़ी ना है। और उसके एसएल खाने के लिए भले ही कितना ही मूवमेंट करना पड़े। 700, 750, 800। 800। हाँ, खा जाएगा इसमें, जिस तरह से है ना चार्ट, खा जाएगा इसमें, बचाने से फायदा नहीं है अभी कुछ भी। तो बड़ा सा कैंडल बना के यहाँ पे ऐसा खा जाएगा। पता नहीं ऊपर क्यों जा रहा है, मुझे तो जाने का तरीका क्या हो सकता है इसका, मेरी समझ में नहीं आया, ऐसे बताऊँ। क्यों झूठा वो करूँ कि मुझे तो सब पता था, ये वाला, ये वाला। मुझे नहीं पता था कितना ऊपर जाएगा, सीधी बात है। मैं झूठ नहीं बोल सकता कि मुझे पता था कि यहाँ पे अगर ये ऊपर चला गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, तो फिर तो ऊपर ही जाना है। मुझे नहीं पता था। मेरे हिसाब से मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, और मार्केट नहीं गया। सही है। 1,000, ये लो, एक गया ऐसे लगना। ये अब ये सेल खाए ना इसने लोगों के। अभी भी नहीं मैं कट करूंगा इसको हाथ से, तो कटने दो प्रॉपर। कम करूंगा ना ज़्यादा करूंगा, मुझे पता है। मैं कुछ कर पाऊँ ना कर पाऊँ, अपने एसएल तो लेना सीख सकता हूँ डेली। फिक्स एसएल, एसएल से कॉम्प्रोमाइज नहीं, लाड़ ले। ठीक है, अब गुस्सा उतारूंगा।
फाइनली मार्केट में। तो कितना बड़ा एसएल खा लिया हमने यार। देखो हमने फिक्स 1200 का एसएल दे दिया फिर से यहाँ पे। बहुत टाइम लगा, 9:31 पे खरीदा, 10:18 पे एसएल चला गया हमारा। और पूरी तरह से डायरेक्शन वायरेक्शन सब गलत हो गई मार्केट में। और हम जो सेलिंग का देख रहे थे ना, मार्केट इतने ऊपर होने के बाद सीधा ऊपर चला गया ब्रेकआउट वगैरह करते हुए। ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। ठीक है, बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। जो कैंडल जिस तरह का बना है ना, ये कैंडल पता है क्यों बनते हैं? कि मार्केट ऊपर चल रहा है लेकिन दूसरों के स्टॉप लॉस नहीं कट रहा है, मतलब ज़्यादा लॉस नज़र नहीं आ रहा, फिर वो ऐसा कुछ होना ज़रूरी रहता है तो। यार बहुत बुरा हुआ। देखो क्या, जिसका बड़ा एसएल भी होगा उसका भी जा रहा है अभी तो। इस चार्ट का क्या है? पर किसी का बाई का प्लान होता तो क्या होता है यहाँ पे? सेंसेक्स, अगर बाई चांस बाई का प्लान क्यों होता? क्यों होता? गैप अप में भी होता तो क्यों होता यहाँ पे? पता नहीं क्यों गया, पर मुझे आइडिया नहीं था। ठीक है, होता बाई चांस तो हम बाई भी यहीं पे करना पड़ता जहाँ पे मैंने सेल किया ना, उसी जगह कहीं पे बाई करता मैं, नॉर्थ ईस्ट के आसपास। अगर नॉर्थ ईस्ट पे बाई करता मैं, कौन सा 76,600 को या 76,700 को नॉर्थ ईस्ट पे बाई करता तो क्या होता? 77,700 होगा ना यहाँ पे आप। 77,700, भाई क्या टारगेट मिला होगा उसको यार। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे कहीं पे होता बाई। क्या एक कैंडल में क्या टारगेट मिला यार? हमने एग्जिट कहाँ पे किया इसमें, एक सेकंड रुक जाए। हमने किया 10:18 पे। ठीक है, जी कैंडल कितने का है? 10:17, 10:18, 6 कैंडल पे एग्जिट किया हमने, जिस पे मार्केट में problem है। अगर किसी ने बाई किया होता, मैं नहीं किया होता, तो भाई ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के प्रॉफिट देता है, 5-6 हज़ार। यहाँ तक तो टारगेट होता नहीं, पहली बात यहाँ तक तो वेट करते रहते 80 पॉइंट, 80 पॉइंट, 8 दूनी 16, फिर एक कैंडल बनता सीधा तो ज़्यादा ही प्रॉफिट, 2-3 हज़ार आराम। बहुत गलत एनालिसिस। बैक टू बैक लॉस प्रॉफिट क्यों होते हैं मेरे? कैपिटल भी खत्म होने वाला है अब तो। 10,485। कौन सा दिन है आज? शुक्रवार है। 10/4। ये 10,000 मेरे पास कम से कम 15 दिन से है, ये ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। कंप्यूटर लगाऊंगा मुझे कितना। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा मेरा लॉस देख के, बैक टू बैक। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लॉस के वीडियो में। नहीं, प्रॉफिट के वीडियो मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।